भारतवर्ष नाम की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? उत्तर में हिमालय और दक्षिण में समुद्र से घिरे इस विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष कहा जाता है। पुराणों और महाकाव्यों में इसे भरतों का देश कहा गया है। भारत नाम कैसे पड़ा? दरअसल भारत एक प्राचीन कबीला था जो उत्तर पश्चिम में बसता था। इसका जिक्र खुद ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इस कबीले के नाम से ही देश को भारत कहा जाने लगा। हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। ईरानियों ने सिंध को हिंदू बोला, अरबी ने कहा हिंदुस्तान, यूनानियों ने कहा इंडे और फिर अंग्रेजों ने बना दिया इंडिया। भाषाएं और नस्लें। विंध्याचल की पर्वतमाला ने देश को दो भागों में बांटा। उत्तर में इंडो यूरोपीय भाषाएं और दक्षिण में द्रविड़ भाषाएं। भारत की जनसंख्या बनी है कई नस्लों के मेल से, जैसे प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, काकेशॉइड, मंगोलॉइड, निग्रोइड और पैलियो मेडिटेरेनियन। इतिहास के 3 भाग। हमारे इतिहास को बेहतर समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले ऐसा विभाजन किया था जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियस ने। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है 4 मुख्य स्रोतों से। 1 धर्म ग्रंथ, 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, 3 विदेशियों के विवरण और 4 पुरातत्व। ज्ञान का सबसे पहला स्रोत। भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है वेद। इन्हें संकलित किया था महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें मिलाकर कहा जाता है संहिता। ऋग्वेद की संरचना। ऋग्वेद में है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462। इसे पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र। गायत्री मंत्र और विश्वामित्र। ऋग्वेद के 3 मंडल में महर्षि विश्वामित्र ने रचा गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः, यही वो मंत्र है जिसे आज भी हर दिन लाखों लोग पढ़ते हैं। नासदीय सूक्त और ब्रह्मांड। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक अद्भुत सूक्त है नासदीय सूक्त। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सवाल उठाए गए हैं। क्या यह खुद बना? किसने बनाया? कब बना? वर्ण व्यवस्था। पुरुष सूक्त। इसी मंडल में मिलता है पुरुष सूक्त, जिसमें वर्ण व्यवस्था की कल्पना की गई। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न बताए गए। यजुर्वेद और अध्वर्यु। यजुर्वेद में मंत्रों के साथ यज्ञ नियमों की भी जानकारी मिलती है। इसे पढ़ने वाले ब्राह्मण को कहते हैं अध्वर्यु। ईसा पूर्व और ईसवी का फर्क। आज हम जो साल गिनते हैं वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। जन्म से पहले का समय ईसा पूर्व और जन्म के बाद ईसरी, एनो डोमिनी। भारतीय इतिहास का पहला विदेशी लेखक ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने 1904 में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की किताब लिखी, पर उन्होंने भारत को सिर्फ तानाशाही और बिखराव का देश बताया। ऋग्वेद में वामन अवतार। वामन अवतार की सबसे पुरानी कहानी भी ऋग्वेद में मिलती है। भगवान विष्णु छोटे ब्राह्मण बनकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं और उन्हीं 3 पगों में माप लेते हैं पूरा ब्रह्मांड। लूसेंट 2025 के साथ समापन। और अब ये सारा ज्ञान आप लूसेंट सामान्य ज्ञान 2025 किताब से भी पा सकते हैं। इतिहास की शुरुआत ऋग्वेद से हुई, लेकिन आपकी सफलता की शुरुआत लूसेंट से हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे इतिहास की किसी नई कहानी के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो सभी लोग।